తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన బాగుందని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను 100 రోజులు అమలు చేసి తీర్తామని మధ్యప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దిగ్విజయ్ సింగ్ అన్నారు. 2014 నుంచి 2023 వరకు మోడీ అమృతకాలం కాదని, అది అన్యాయకాలమని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. మోడీ అమలు చేస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తామన్నారు. ఈసారి మధ్యప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ అధికారం చేపట్టబోతోందని అంటున్న దిగ్విజయ్ సింగ్తో న్యూస్ 360 చీఫ్ ఎడిటర్ బ్రహ్మాండవేరి గోపరాజు ఫేస్ టు ఫేస్. कांग्रेस पार्टी का प्रमुख नेता दिग्विजय सिंह हैदराबाद आ चुका है। तेलंगाना के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में, देश की कांग्रेस पार्टी का हालत के बारे में हम लोग अभी दिग्विजय सिंह से बात करेंगे। दिग्विजय जी नमस्कार। आप कल अन्याय क्रांत का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया, क्या है इसमें? बात यह है कि इस पिछले संसद सत्र में भारतीय जनता पार्टी 2004 से 14 तक के बीच में केंद्र सरकार के कार्य पर श्वेत पत्र जारी किया, जबकि श्वेत पत्र की मांग थी कि उनके कार्यकाल की हो 2014 से लेकर 2024 तक। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए उन्होंने यूपीए सरकार की जो का एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें सारे गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसीलिए हम लोगों ने 2014 और 24 के बीच में, जिसे कि अमृत काल कहते हैं, लेकिन वो अमृत काल नहीं था, अन्याय काल था, और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हमने अपनी बात प्रमाणित करने का प्रयास किया है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये कांग्रेस का हालत अच्छा नहीं है, वो देश का लोग सोच रहा है मोदी का अगले चुनाव में मोदी प्रधानमंत्री होता है बोल रहा है सारे बीजेपी नेतागण। बीजेपी नेता ये थोड़ी कहेंगे कि कांग्रेस या यूपीए की सरकार बन रही है या इंडिया की सरकार बन रही है, वो अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन आज बात यही है कि कोई भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने पूरा नहीं किया, और हमेशा वे कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा, भावनात्मक मुद्दा लाते हैं जिसके आधार पर वो अपना वोट मांगते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, निर्दोष लोगों को जेलों में भरा जा रहा है, सांप्रदायिक कटुता फैलाई जा रही है, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साथ उनको मजबूर किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई को राजनीतिक तौर पर हथियार के रूप में काम किया जा रहा है। आज ये आप देखिए कि एआईसीसी के अकाउंट फ्रीज कर दिए, यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर गए। बात वही है कि ये लोकतंत्र में विश्वास आरएसएस, बीजेपी का कभी रहा ही नहीं है। अभी देख लीजिए 10 साल का मोदी जी का रूलिंग में अच्छा हो गया बोल के बीजेपी पब्लिसिटी कर रहा है, मगर लोग मानते हैं ये क्या है, असली कारण क्या है, असली क्या है, सच क्या है, नकली क्या है? देखिए, बात यह है कि मोदी जी सरकार का दबाव मीडिया पर ज़बरदस्त है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको ईडी चालू हो जाएगी, आईटी इनकम टैक्स रेड हो जाएगी, सीबीआई भेज दिया जाएगा। पूरे तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या कर जो अभिव्यक्ति का अधिकार है संविधान में, उसको समाप्त किया जा रहा है और उन्हें निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? 2 महीने हो गया कांग्रेस का सरकार तेलंगाना में आ गया, कैसा दिख रहा है आपको? हाँ, शुरुआत अच्छी है, और जो 6 गारंटी दी गई हैं उसमें शुरुआत उसको लागू करने का हो गया है। 100 दिन में गारंटी पूरी की जाएंगी। मध्य प्रदेश में लास्ट टाइम आप एक ही सीट जीत गए, अभी 29 आउट ऑफ 1, इसके बारे में, ये बारे में कैसा है? अब देखिए, इसमें तो बात वही है, हमारी शिकायत तो यह है कि मैं जब वोट डालता हूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ पाता कि वोट कहां गया। हमारा ये अधिकार है कि हम जहां चाहें वहां वोट जाए, हमारे हाथ में आए, और हमें उससे मतपेटी में डालें, और हर वोट की गिनती हो। बात यह है कि आज के युग में जब यहाँ धरती पर हम खड़े होकर चंद्रमा में मैसेजेस भेजकर सैटेलाइट के माध्यम से निर्देश दे सकते हैं, तो फिर
भारत की लोकतंत्री व्यवस्था को हम लोग सुरक्षित रखना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इस देश में ईवीएम से जो चुनाव कराए जा रहे हैं, लोगों का विश्वास उस पर उठता जा रहा है। और अब आप देख लीजिए, जो विकसित देश हैं उन्होंने ईवीएम से वोटिंग कराना बंद कर दिया, सब बैलेट पेपर से कराते हैं। ठीक है, थैंक यू दिग्विजय जी। फिर अभी ये 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काल है वो अमृत काल नहीं है, ये अन्याय काल है बोल के दिग्विजय जी बोल रहा है। कैमरामैन कुमार के साथ गोपराजू, हैदराबाद, स्वराज एक्सप्रेस।